डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर रहे होंगे। सो मैं हूं मुदिता और मेरे साथ आप लोग सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट 15 क्लास 9। ये वर्कशीट आपकी 10th ऑफ अगस्त के लिए है। सो देखिए, आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर द फन दे हैड। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, इसे पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करिए। लेकिन ये जो पैसेज है ये ऐसे ही नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का है। आपकी एनसीईआरटी जो आप बुक खोलोगे उसका चैप्टर है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप रिलेट भी कर पाओगे क्योंकि इसमें बच्चे हैं जो आपकी एज के हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, अलग अलग पार्ट्स में आपको कवर कराई जाएगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। Authored by Isaac Asimov, this story takes us to world future where computer will play a major role. इस स्टोरी को आप बहुत ज़्यादा इस टाइम कोविड-19 के टाइम रिलेट कर पाएंगे। तो इस बुक के, इस कहानी के जो राइटर हैं वो कौन है? इसाक एसिमो। इन्होंने एक स्टोरी लिखी है और इसमें ये बताते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। ठीक है, आप इमेजिनेशन करते हो ना, वैसे ये इनकी इमेजिनेशन है। इनके इमेजिनेशन के बादल हैं जिसमें ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि फ्यूचर कैसे होने वाला है जब कंप्यूटर ही सब कुछ करेगा। कंप्यूटर का जो हमारी लाइफ में आज जो इम्पोर्टेंस है उसके 100 टाइम बढ़ जाएगी। मार्गी एंड टॉमी एज्ड 11 एंड 13 आर द स्टूडेंट इन ईयर 2157। ये ईयर की बात क्या कर रहे हैं? 2157। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 चल रहा है। तो ये 22157 ईयर की, यानी ये भविष्य की, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे दो बच्चे हैं जिनका नाम है मार्गी एंड टॉमी। क्योंकि ये वेस्टर्न राइटर है इसलिए जो बच्चों के नाम है मार्गी एंड टॉमी वो हमारे कल्चर में बहुत कम सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक जो मार्गी है ये 11 की और टॉमी है वो 13 ईयर के हैं। ठीक है, तो आपकी ही एज से मिलते जुलते बच्चे हैं। टॉमी फाइंड एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक। तो जो टॉमी है उन्हें एक स्कूल में, अपने स्कूल के एक स्पेस में, एक कॉर्नर में, ठीक है, एटिक का मतलब होता है एक स्पेस में, एक कॉर्नर में एक बुक मिलती है, एक ओल्ड बुक मिलती है। कैसी बुक? एक पुरानी बुक। देखिए, बुक बोल रहा है और बुक के आगे ओल्ड लगा दिया, ओल्ड बुक, पुरानी बुक। ठीक है, तो कैसी है? पुरानी बुक है। दे आर सरप्राइज टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक एज दे आर यूज टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑफ टेली बुक्स। सो ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है। क्यों? क्योंकि इस बुक में जो वर्ड्स लिखे थे, पुरानी सी बुक थी, इसमें जो वर्ड्स लिखे थे वो सरप्राइज होता है कि ऐसे वर्ड्स तो मैंने केवल कंप्यूटर पे देखे हैं, स्क्रीन पे। क्योंकि उनका जो टीचर था, उनका टीचर कौन था? अभी आपके टीचर कौन होते हैं? अभी आपके टीचर जैसे मेल फीमेल फिजिकल टीचर्स होते हैं जो आपको टीच करते हैं स्कूल में या ऑनलाइन। तो फ्यूचर में बोल रहे हैं कि उस टाइम उनको पढ़ाता कौन था? कंप्यूटर उनको पढ़ाता था, कंप्यूटर उनका टीचर था। तो उसने वो जो वर्ड्स बुक में देखे ना, वो उसने केवल अपनी टीचर के स्क्रीन पे देखे थे, मतलब स्क्रीन पे चलते हुए ही वर्ड्स देखे थे, बुक में नहीं देखे थे, और कोई बुक भी नहीं देखी थी। तो उसके लिए वो स्ट्रेंज था, सरप्राइज था। Tommy think of it as wastage of resource because the daily book lasts longer and contain many books together. So टॉमी ये सोचता है कि भाई ये तो पेपर का वेस्टेज है, मतलब कि टॉमी हमारे टाइम को सोच रहा है, तो वो बोल रहा है किताब पेपर पे छाप रखे हैं वर्ड्स को, ये तो वेस्टेज है टाइम का और पेपर का। क्यों? क्योंकि जो टैली बुक है, जैसे आप लोग मोबाइल कंप्यूटर देखते हो ना, कंप्यूटर पे, तो वो कह रहे हैं टैली बुक तो अच्छा सोर्स है, टैली बुक पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बुक हो सकती हैं और उसे बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ये तो बुक एक बार छाप ली है तो रिसोर्स का क्या है, वेस्टेज है, ऐसा टॉमी सोच रहा है। ओके, आप भी सोचिए, आप फ्यूचर में चले जाएं जहाँ पे बुक्स ही ना हो तो पढ़ाई में कैसा होगा। जैसे आज के टाइम में आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले स्कूल से कर रहे थे, लेकिन अब आप थोड़ी इस चीज़ को संभव समझ सकते हैं कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे घर के एक कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहे हों। ठीक है, चलिए। लॉन्गर एंड कंटेन मैनी बुक बट मार्गी हेट्स स्कूल एज सी इज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट शी इज़ परफॉर्मिंग बैडली। जो मार्गी थी वो स्कूल को हेट करती थी। उसका स्कूल कौन था? देखिए यहाँ पे स्कूल कौन है? कंप्यूटर है, कंप्यूटर ही उन लोग का क्या है, स्कूल है। तो वो स्कूल को हेट करती थी। क्यों? क्योंकि वो जो टेस्ट दे रही थी, एक के बाद एक टेस्ट उसका बेकार जा रहा था। किसका? ज्योग्राफी का। हर मदर कॉल फॉर कंट्री इंस्पेक्टर
who require it and tell them that it was due to some faculty setting of her computer. That mean कि जो वो डिप्रेस हो रही थी कि मैं बार बार टेस्ट दे रही हूँ, मेरा टेस्ट जो है ख़राब जा रहा है, दूसरा टेस्ट दिया वो भी ख़राब जा रहा है। और टेस्ट उन्हें को पढ़ाता कौन था? कंप्यूटर पढ़ाता था। ये कंप्यूटर ही उनका मास्टर जी था। स्कूल में एक कोने में अपने घर में बैठ जाते थे, कंप्यूटर ही उन्हें पढ़ाता था, कंप्यूटर ही उनके टेस्ट लेता था, उनकी क्लास के हिसाब से इसमें सिलेबस फीड कर दिया जाता था। अब जो मार्गी टेस्ट दे रही है, सारे टेस्ट उसके बेकार जा रहे हैं, तो वो परेशान थी। तो उसकी मम्मी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं, जो कंप्यूटर के होते हैं, वो उसमें सेटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर था वहाँ पे कुछ फैकल्टी डिसऑर्डर था, फैकल्टी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब कंप्यूटर में फैकल्टी मतलब टीचर, और टीचर उनका कौन था? कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई थी। दिक्कत क्या थी कि उस बच्ची का जो सिलेबस था उससे ज़्यादा सीनियर का सिलेबस उसको दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उसका टेस्ट ख़राब हो रहा था और वो परेशान थी। मार्गी इज़ क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट ओल्ड स्कूल। मार्गी थी, वो बहुत क्यूरियस थी कि भाई ओल्ड स्कूल कैसा होगा, कैसा होता होगा। जब टॉमी ने उसे बताया, देन टॉमी एक्सप्लेन दैट द सेंचुरीज अगो देयर यूज्ड टू बी मैन एज अ टीचर। तो टॉमी उसको बताता है कि मार्गी, शताब्दी वर्ष पहले, सेंचुरीज ईयर्स अगो, जो टीचर होते थे वो मैन होते थे। मतलब मैन, आदमी, इंसान। उनके लिए बहुत शॉकिंग था कि कोई आदमी इतना ब्रिलियंट हो सकता है, कोई पर्सन इतना ब्रिलियंट हो सकता है भैया कि वो पढ़ा सके, ठीक है, टीचर हो सके, क्योंकि उनके लिए टीचर कंप्यूटर होता है। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो जाए जब आपके बच्चों के बच्चे हों। ठीक है, तो उस समय ये क्या बोल रहे हैं कि एक मैन टीचर होता था, उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग है। आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं है। ही टॉट द स्टूडेंट ऑफ सेम एज सेम थिंग। तो वो बता रहे कि वो एक ही एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाते थे एक टाइम पे, ठीक है, क्लासरूम में। इसको आज के टाइम के स्कूल को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। ही टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट, आस्क्ड डिफरेंट एंड गेव होमवर्क ऑल्सो इन सेपरेट बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल। और बोल रहे हैं कि एक स्कूल होता था, एक बिल्डिंग होती थी। इसको मार्गी को समझा रहा है टॉमी। एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे और सारे बच्चे यहीं पे एक जगह बैठते थे। अलग अलग क्लासरूम होते थे जहाँ पे एक एज ग्रुप के बच्चे होते थे और यहीं पे उनको पढ़ाया जाता था। ओके, टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल इन देयर होम ओनली। बट टॉमी और मार्गी कहाँ पे स्कूल अटेंड करते हैं? केवल अपने घरों में अटेंड करते हैं, क्योंकि उनके पास जो उनका स्कूल है वो उनका कंप्यूटर है। एट अ फिक्स टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और उनका फिक्स टाइम रूटीन है, मंडे टू फ्राइडे अपने कमरे के कॉर्नर में बैठ के अपने कंप्यूटर, वो उनका कंप्यूटर ही उनका स्कूल है। वाइल सबमिटिंग हर होमवर्क टू हर टीचर शी थिंक अबाउट द ओल्ड स्कूल वर्क किड हैड अ लॉट ऑफ फन। सो मार्गी सोचती है कि जब वो अपना होमवर्क करके सबमिट करती है कि पुराने टाइम के स्कूल कितने अच्छे होंगे, बच्चे कितना एंजॉय करते होंगे, जहाँ एक जगह सारे बच्चे होते होंगे, बिल्डिंग्स होती होगी जहाँ एक जगह बैठ के पढ़ते होंगे, स्टडिंग टुगेदर, साथ में पढ़ते होंगे। क्योंकि अभी तो वो सेपरेट पढ़ते हैं ना, बस कंप्यूटर से ही पूछते हैं, वही पढ़ाता है। प्लेइंग, साथ में खेलते होंगे। हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे के साथ खेलते होंगे और खेलने से और मदद करने से और सीखते हैं। इन द स्टडीज़ शेयरिंग एंड केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग। आप घर में आपको सारी फैसिलिटी दे दें, एक टीचर भी दे दें, लेकिन वो ग्रोथ नहीं होता ना जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके म्यूचुअल चीज़ें सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। शी इज़ लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल। तो वो बिल्कुल खो जाती है कि अपने पुराने स्कूल के बारे में सोच के कि कैसे रहा होगा। जैसे अगर मैं आपको बता रही हूँ कि कंप्यूटर होगा फ्यूचर में, ऐसी स्टोरी में कहा गया है, तो अगर आप इस टाइम इस चीज़ को सोचो, विजुअलाइज करो, तो आप उस चीज़ को पसंद नहीं करोगे। हो सकता है कोई स्टूडेंट पसंद करे जिसे स्कूल जाना ना पसंद हो। वैसे ही टॉमी उस टाइम नहीं पसंद कर रहा था, लेकिन मार्गी बहुत पसंद कर रही थी पुराने स्कूल को। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, द ऑथर ऑफ स्टोरी इज। द ऑथर कौन है हमारी स्टोरी के? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, या फिर कथारीन है, या फिर आपके डेबोर्स चावली हैं, या इसाक एसिमो है। तो फर्स्ट लाइन में ही हमने स्टडी किया कि इसके ऑथर कौन है? इसाक एसिमो। सो इसाक एसिमो इज द करेक्ट आंसर। सेकंड में पूछा है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? 11, 13, 9, 11, सेम एज, 7 and 10। तो 11 and 13, ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड में पूछा है, दे वर डैश टू सी स्टिल वर्ड्स इन अ बुक। वो क्या हो गए? हैप्पी, सरप्राइज, सैड या एंग्री? तो वो क्या हुए थे? सरप्राइज हुए थे कि जो टैली बुक में उनके वर्ड्स हैं वही वो उनको बुक में नजर आ रहे हैं।
मार्गी वॉज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, शी वॉज परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी ड्यू टू, किस वजह से वो बुरा परफॉर्म कर रही थी? उसे पढ़ना नहीं पसंद था, या उसका जो वो खेलती रहती थी, या वो स्टडी नहीं करती थी, क्या था? शी फेल्ट इन हर टीचर, सम फॉल्ट इन हर टीचर यानी कंप्यूटर, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ फॉल्ट था जो उसके कंप्यूटर में, उसके टीचर में था, जिसको फिक्स करने के लिए उसकी मदर इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। टॉमी एंड मार्गी इज यूज्ड टू अटेंड स्कूल एट डैश ओनली, कहाँ पे वो स्कूल अटेंड कर सकते थे? केवल प्लेग्राउंड, सिटी, होम या ऑफिस। तो क्या होगा? सी, होम्स में, ठीक है, क्योंकि घर में ही वो केवल क्लास अटेंड कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6th है, टॉमी एक्सप्लेन द सेंचुरीज अगो देयर वॉज टू मैन एज अ, आदमी क्या होते थे? टेलर, टीचर, डॉक्टर, क्या होते थे? बी, टीचर। 6th में क्या है? बी है। 7th में पूछ रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्पेस जस्ट बिलो द रोड यूज्ड एज अ, इस, ये जो पूरा सेंटेंस है इसका क्या मीनिंग है? एक वर्ड जो सब हमारा सेंटेंस में यूज़ किया है, तो ये है एटिक, ठीक है, जो जहाँ पे उसे वो बुक फाइंड हुई, तो इसका मतलब होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। ओके, सो इसका क्या होगा? डी होगा। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ स्पेसिफिक डज अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड अंडरलाइन है, उसका क्या मीनिंग है? ओल्ड, जैसे ओल्ड बुक, ओल्ड स्कूल, ठीक है। और तो ये क्या है? फिक्स्ड टाइम, तो ये क्या है? नाउन है। नाउन तो क्या होता है? संज्ञा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम को बोलते हैं। वर्ब भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है? बी, एडजेक्टिव है। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की सिंपल सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।